नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन का दिल 1.25 करोड़ की कार पर आया। अब BMW छोड़ इस लग्जरी गाड़ी में करेंगे सवारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अब BMW से नहीं बल्कि 1.25 करोड़ रुपए की ओडी कार से चलेंगे। दरअसल पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में सीएम ने राज्य के मंत्रियों के वाहनों की खरीद के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन BMW के बजाय ओडी Q7 में चलेंगे। वहीं उनके काफिले में 2 नए एम्बुलेंस भी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य के सभी मंत्रियों के काफिले में नई महिंद्रा बोलेरो N4 को शामिल किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री के महंगे गाड़ी के शौक पर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। विपक्ष ने उन पर कई सवाल उठाए हैं। झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस फैसले पर सवाल उठाते कहा है कि वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गाड़ियों के प्रति ऐसा शौक जगा है। हर 6 महीने में नई नई गाड़ियां उनके करकेट में बदली जाती है, वह भी करोड़ों रुपए की कीमत वाली। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करकेट में BMW कार शामिल हुई थी। वहीं अब 1.25 करोड़ की लागत वाली ओडी Q7 के लिए विभाग ने स्वीकृति भी दे दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जिस राज्य की गरीब आदिवासी मूलवासी जनता को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता हो, राज्य का मुख्यमंत्री जो स्वयं को गरीब का बेटा कहता है, लेकिन उसे गरीब जनता की चिंता से ज्यादा अपने शौक की चिंता है। वह हर 6 महीने में गरीब जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से महंगी विदेशी कारों को खरीद रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि महंगी गाड़ियों को देखने का शौक रखने वालों को यहाँ वहाँ जाने की जगह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करकेट को देखना चाहिए। इसमें दुनिया की महंगी विदेशी गाड़ियां शामिल है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का बयान। दिसंबर जनवरी में गृह मंत्री कर सकते हैं देवघर दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद अब देवघर दौरा भी कर सकते हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि दिसंबर व जनवरी में देश के गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा हो सकता है। इस बात की जानकारी देते हुए निशिकांत दुबे ने सांसद के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर उन तमाम मुद्दों की चर्चा की जो संथाल परगना में इन दिनों काफी अहम है। इसमें सबसे पहले ग्रूमिंग के बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है। सांसद ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरीके से आदिवासी गरीब युवतियों को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवा रहे हैं, उसके साथ लगातार अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उसको लेकर भी गृह मंत्री के संभावित प्रस्तावित दौरे के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, सांसद ने कहा कि गृह मंत्री के दौरे के साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि संथाल परगना इलाके में NIA साइबर अपराध समेत तमाम मुद्दों पर कैसे काम करेगी। इसके अलावा गृह मंत्री के देवघर प्रस्तावित दौरे से इस इलाके में औद्योगिक विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। सांसद ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि गृह मंत्री का प्रस्तावित दौरा अगर पूरा होता है तो उस दौरान गृह मंत्री अपने विभाग के तमाम उद्योगों को लेकर भी संथाल के लिए घोषणाएं एवं शिलान्यास कर सकते हैं। मानदेय की मांग को लेकर सहिया संघ ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। मानदेय की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश सहिया संघ के बैनर तले सैकड़ों सहिया रविवार को कदमा स्थित स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और मानदेय देने की मांग की। इस अवसर पर कोल्हान के तीनों जिले के सहिया मौजूद थी। सहिया का कहना है कि उन्हें प्रोत्साहन राशि काफी कम मिलती है, जिसमें परिवार चलाना मुश्किल है। झारखंड के 24 जिलों के हर पंचायत में खुलेगी डिजिटल पंचायत पाठशाला। नई शिक्षा प्रणाली की जाएगी विकसित। डिजिटल शिक्षा अभियान को लेकर झारखंड के सभी 24 जिलों में एक मुहिम के तौर पर डिजिटल पंचायत पाठशाला सभी पंचायतों में खोले जाएंगे। रांची प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान डिजिटल पंचायत पाठशाला के संस्थापक सौरभ कुमार ने कहा कि ग्रामीण भारत को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसके तहत ग्रामीण नौजवानों को डिजिटल पंचायत पाठशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके सामाजिक सरोकार और हर सवालों का सटीक जवाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क दिया जाएगा। कोडरमा के युवक की जमुई में गोली मारकर हत्या। स्कॉर्पियो से पुलिस ने बरामद किया शव। बिहार के जमुई जिले से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जमुई के गरही थाना क्षेत्र इलाके में अपराधियों ने झारखंड राज्य के कोडरमा निवासी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने इस दौरान उसे 3 गोलियां मारी है। मृतक की पहचान कोडरमा जिले के डोमचाच निवासी धनेश्वर साव के 24 वर्षीय पुत्र मोनू कुमार के रूप में किया गया है। रविवार सुबह पुलिस को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके से एक स्कॉर्पियो वाहन से मृतक का शव बरामद कर घटना की छानबीन में जुट गई है। बताते चले कि रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गोली पंचायत के बरमसिया जंगल में एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद गरही थाना अध्यक्ष संजीत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल से युवक का शव बरामद किया।
झारखंड में टीजीटी पीजीटी पदों पर 100 से अधिक नौकरियां। आज आवेदन की लास्ट डेट। टीचर की नौकरी चाहने वालों के लिए सुनहरा मौका है। झारखंड के धनबाद जिला शिक्षा अधिकारी ने ग्रेजुएट ट्रेनी टीचर की भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार टीचर की नौकरी चाहते हैं और निर्धारित योग्यता मापदंड पूरा करते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। योग्यता मापदंड और वैकेंसी डिटेल की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में मिलेगी। नोटिस में कहा गया है कि धनबाद के 19 चयनित आदर्श विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीजीटी और पीजीटी पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2022 है। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। अनुबंध कर्मियों को राज्य से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने की अनिवार्यता से मिलेगी छूट। राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थाओं से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल कर्मियों की होने वाली नियुक्ति में अनुबंध कर्मियों को एक बार के लिए इस अनिवार्यता से छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने यह निर्णय लेते हुए नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इससे राज्य के सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर कार्य करने वाले पारा मेडिकल कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। अवैध माइनिंग के आरोपी पंकज के घर मिला सीएम सोरेन का पासबुक और चेकबुक। चार्जशीट पेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब उनके बैंक पासबुक और चेकबुक समेत अन्य दस्तावेज मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध माइनिंग के आरोपी पंकज मिश्रा के घर से मिले हैं। मामले की जांच कर रही ईडी ने इस संबंध में अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है। इससे सीएम हेमंत सोरेन को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहले से सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता पर तलवार लटक रही है। कभी भी इस संबंध में राज्यपाल फैसला कर सकते हैं। ऐसे में यह नया मामला उन्हें और परेशानी में डालने वाला है। बता दें कि झारखंड में अवैध खनन मामले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने अब तक की जांच रिपोर्ट विशेष अदालत में दाखिल की है। इसमें बताया गया है कि फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। उन खातों में 83.98 लाख रुपए जमा है। जब सहिया दीदियों के साथ जमीन पर ही बैठ गए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। जमशेदपुर में सहियाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। झारखंड प्रदेश सहिया संघ के आह्वान पर एक मुफ्त मानदेय की मांग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय पहुंची। यहां मौके पर जमीन पर बैठकर ही मंत्री की सहियाओं से वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने समस्याओं के जल्द निपटारे का आश्वासन दिया। जमशेदपुर शहर के कदमा में स्वास्थ्य मंत्री आवास के पास स्थित मैदान में झारखंड प्रदेश सहिया के बैनर तले 3 जिलों से आई हजारों की संख्या में सहिया पहुंची। एक मुफ्त मानदेय की मांग को लेकर उन्होंने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। सहिया दीदियों की मांग है कि उन्हें एक मुफ्त मानदेय दिया जाए। सहियाओं के प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर मंत्री मौके पर पहुंचे और जमीन पर बैठकर मंत्री की सहियाओं से वार्ता हुई। सहिया दीदी मानदेय को लेकर लगातार आंदोलनरत है। उनका कहना है कि उसने सारा काम कराया है। फाइलेरिया का सर्वे, टीबी का सर्वे, सभी प्रकार का स्वास्थ्य सर्वे वह लोग करती है, लेकिन उन्हें एक मुफ्त मानदेय दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वह भी किस्तों में दी जाती है और कभी पूरी राशि नहीं दी गई। इस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन कम पैसों में घर चलाना मुश्किल होता है। सहियाओं ने मांग को मुखर करते हुए कहा कि उन्हें एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जिससे वो अपना घर परिवार चला सके। 4.5 वर्ष बाद जेल से बाहर निकले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव। पत्नी अभी जेल में ही बंद। हजारीबाग के बड़का गांव हिंसा मामले में रांची के होटवार जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव रविवार को बाहर निकले। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने योगेंद्र साव की जमानत की सुविधा प्रदान की थी। योगेंद्र साव के जेल से बाहर निकलने की सूचना पर बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर जुट गए थे। समर्थकों में भारी उत्साह था। योगेंद्र साव की विधायक बेटी अंबा प्रसाद खुद पिता को लेने के लिए जेल पहुंची थी। भिंड तहसील के उनके बीच योगेंद्र साव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वो कारों के काफिले के साथ हजारीबाग निकले, जबकि उनकी पत्नी निर्मला देवी अभी भी जेल में ही बंद है। झारखंड में अब ई विद्या वाहिनी ऐप से बनेगी शिक्षकों व छात्र छात्राओं की उपस्थिति। सब पर रखी जाएगी बारीकी नजर। रांची जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अपनी उपस्थिति एवं विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बनानी होगी। इसके लिए बाकायदा विभाग दिशा निर्देश जारी किया है। बताया जा रहा है कि इस ऐप के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट में शिक्षकों की उपस्थिति 80% बताई जा रही है, जबकि बच्चों की उपस्थिति सिर्फ 46% ही बन पाई है। ऐसे में उठ रहे सवालों के मद्देनजर विभाग ने सख्ती बरतते हुए सभी शिक्षकों व विद्यालय प्रधानों को दिशा निर्देश दिया है कि इसी ऐप के माध्यम से 100% उपस्थिति बनाई जाए, ताकि जिले में पठन पाठन के स्तर को ऊंचा किया जा सके। यह भी कहा गया है कि अपनी उपस्थिति के साथ साथ छात्र छात्राओं की उपस्थिति कैसे बढ़े, इस पर भी शिक्षकों को कसरत करनी होगी। सी टेट पास अभ्यर्थियों का राजभवन के सामने धरना।
सीटेट को जेटेट के समान मान्यता देने की मांग को लेकर अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ ने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि झारखंड में लगभग 7 वर्षों बाद प्राथमिक शिक्षकों को भर्ती किया जाना है। प्राथमिक शिक्षक के लिए वही आवेदन कर सकता है जिसके पास स्नातक, बीएड या डीएलएड के साथ जेटेट की डिग्री हो। जिस अभ्यर्थी के पास ये सारी डिग्रियां होगी वही आवेदन कर सकता है। झारखंड में आवेदन करने के लिए जेटेट का होना अनिवार्य है। झारखंड में अब तक 2 बार ही जेटेट की परीक्षा हुई है, 2013 और 2016 में। अधिकतर बीएड की अभ्यर्थी टेट पास नहीं है। अभ्यर्थियों ने कहा, हमारी मांग है कि सरकार सीटेट और जेटेट को एक समान करे। 22 साल के झारखंड में अब तक 2 बार ही परीक्षा हुई है। क्या ये हमारी गलती है? जब हम प्रतियोगिता में बैठने के लिए तैयार हैं, तो सरकार को परीक्षा लेने में क्या दिक्कत है? बिना नियम के शिक्षक बहाली करना हमारे साथ अन्याय है। हमारी मांग के बारे में सरकार को विचार करने की जरूरत है। एडीएम ने कहा, पीडीएस दुकानों का चावल प्लास्टिक नहीं, पौष्टिक एफआरटी है। धनबाद जिले की जन वितरण प्रणाली दुकानों से कार्डधारियों को उपलब्ध कराया जा रहा चावल प्लास्टिक नहीं, एफआरटी है, जो काफी पौष्टिक है। उक्त बातें जिले के एडीएम सप्लाई मुमताज अली ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई एफआरटी को प्लास्टिक का चावल बताता है तो वो अफवाह फैला रहा है। लोगों को इस अफवाह से सावधान रहना चाहिए। बता दें कि बीते दिनों झरिया के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत देव पूजन रजक ने जन वितरण प्रणाली दुकान से सितंबर माह का राशन वितरण किया। कार्डधारी मिश्री लाल और विजेंद्र ठाकुर के परिजनों ने उस चावल को पकाया, परंतु खाने में अजीब स्वाद लगा। उन्होंने आसपास के लोगों को भी जानकारी दी। कई लोग दुकानदार से मिले और चावल की शिकायत की। कुछ चावल सफेद रंग के और अलग तरह के थे, जिसे लोगों ने प्लास्टिक चावल बताया। खबर जंगल में आग की तरह फैली, जो जन वितरण प्रणाली के अधिकारियों को भी मिली। अधिकारियों ने देव पूजन रजक की दुकान से उस चावल का सैंपल लिया और जाँच के लिए रांची स्थित लैब भेज दिया है। अधिकारियों ने लोगों को बताया कि चावल एफआरटी है, जो काफी पौष्टिक होता है। इस माह में थोड़ी मात्रा में एफआरटी चावल की सप्लाई हुई है, उसे प्लास्टिक समझना सही नहीं है। बिना लाइसेंस की खाद्य सामग्री दुकानों पर नकेल कसेगा जिला प्रशासन। धनबाद जिला में बिना लाइसेंस की चल रही खाद्य सामग्री की दुकानों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। त्योहारों पर खाद्य पदार्थों खासकर मिठाइयों में मिलावट को देखते हुए शहर की मिठाई दुकानों में जांच तेज कर दी गई है। एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि खाद्य सामग्री का लाइसेंस लेना और उसका रिन्यूअल कराना दुकानदारों के लिए अनिवार्य है। बिना लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को 6 महीने की जेल अथवा 5 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। जिला प्रशासन की ओर से धनबाद के कला भवन में 28 सितंबर को कैंप लगाया जाएगा। इसमें कारोबारी अपने लाइसेंस का रिन्यूअल करा सकते हैं। वहीं नया लाइसेंस के लिए आवेदन भी दे सकते हैं। आवेदन के लिए केवल 100 रुपए शुल्क देना होगा। पलामू में बेकाबू हाईवा ने महिला को कुचला, मौके पर मौत। NH 98 जाम। पलामू जिला के छतरपुर शहर के NH 98 पर सड़क हादसा हो गया, जहां शहर के भव फैक्ट्री मोड़ के पास एक बेकाबू हाईवा ट्रक ने एक 30 वर्षीय महिला को कुचल दिया। इस घटना में मौके पर ही महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान थाना क्षेत्र के सड़मा गाँव के रहने वाले राकेश कुमार पासवान की पत्नी उर्मिला देवी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार पति पत्नी दोनों छतरपुर शहर की ओर जा रहे थे। इसी बीच रविवार दोपहर नेशनल हाईवे 98 भव फैक्ट्री मोड़ पर बाइक से सड़क पार करने के दौरान दोनों पति पत्नी तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आ गए और मौके पर ही महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति राकेश कुमार पासवान गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हाईवा चालक वाहन लेकर फरार हो गया। इधर हादसे की सूचना मिलने के बाद छतरपुर पुलिस मौके पर पहुँच गयी। झारखंड आर्चरी टीम की प्रशिक्षण कैंप पहुंचे अर्जुन मुंडा। खिलाड़ियों को दिए तीरंदाजी किट। गुजरात में होने वाली 36वें नेशनल गेम में भाग लेने से पूर्व JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित झारखंड आर्चरी टीम की प्रशिक्षण कैंप में शामिल खिलाड़ियों से मुलाकात करने 25 सितंबर को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे। उन्होंने झारखंड आर्चरी टीम की तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात कर बेहतर प्रदर्शन एवं स्वर्ण पदक जीतने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने सारे खिलाड़ियों को तीरंदाजी से जुड़ी किट प्रदान की।